माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी। माननीय उप सभापति महोदय, मैं विनियोग विधेयक संख्या 3 2026 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक केवल धन के आवंटन का विधेयक नहीं है, बल्कि यह सरकार की विकास दृष्टि, वित्तीय अनुशासन और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का दस्तावेज है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद की स्वीकृति के बिना भारत की संसद संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जा सकता। इसलिए यह विधेयक संसद की वित्तीय सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रतीक है। आज जब विश्व अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों से गुजर रही है, भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ऐसे समय में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यह सरकार की दूरदर्शी आर्थिक नीति का परिणाम है। उप सभापति महोदय, विनियोग विधेयक संख्या 3 के माध्यम से सरकार उन व्ययों के लिए संसद की अनुमति चाहती है जो राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण जैसे क्षेत्रों में किए जाने हैं। यह धन किसी दल या सरकार का नहीं है, यह देश के करदाताओं का धन है। इसलिए इसका उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामोन्मुख तरीके से होना चाहिए। मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में इसी पद्धति का पालन किया है। आज भारत में सरकारी व्यय की संस्कृति बदल चुकी है। पहले योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी और धन बीच के रास्ते में ही गायब हो जाता था। आज डिजिटल गवर्नेंस, डीबीटी, पीएफएमएस, जीएएम पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ने प्रत्येक रुपए का हिसाब सुनिश्चित किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं विशेष रूप से 3 बातों का उल्लेख करता हूं। पहला, वित्तीय अनुशासन। मोदी सरकार ने यह सिद्ध किया है, विकास और वित्तीय अनुशासन साथ साथ चल सकते हैं। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की गई है। इसका परिणाम है कि देश भर में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार हो रहा है, नए एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूती मिल रही है। यह खर्च केवल व्यय नहीं बल्कि भविष्य का निवेश है। दूसरा, गरीब कल्याण। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है सरकारी धन का सबसे बड़ा लाभ गरीबों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन योजना, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, इन सभी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों का जीवन बदला है। पहले लाभार्थी खोजने पड़ते थे, अब लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। तीसरा, समावेशी विकास। सरकार का स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज पूर्वोत्तर हो, सीमांत क्षेत्र हो, आदिवासी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किए जा रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 4 धाम संपर्क मार्ग, रोपवे परियोजना, जल जीवन मिशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, सीमा क्षेत्रों का विकास और आप पर्यटन संरचना पर अभूतपूर्व निवेश काम किया है। महोदय, मैं अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो भी खर्च के धनराशि लेती है, वो धनराशि देश के विकास के समृद्धि विकास के लिए आगे बढ़ रही है। मैं इस विधेयक को चाहूंगा कि पारित करते हुए आगे बढ़ाया जाए।